दोस्तों, एक व्यक्ति होता है सिर्फ अपने घर से 2 साल पहले लापता हो जाता है। और लापता जब होता है तो पुलिस ढूंढते रह जाती है लेकिन पाती नहीं है। लेकिन हाँ, उसी के बदले उसके परिवार के 4 सदस्यों की बड़े बेरहम तरीके से हत्या का एक राज का खुलासा हो जाता है। लेकिन पुलिस जब खुलासा करती है तो लोगों के कानों में जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोग अपने होश और साथ में हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर इस घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है हापुड़ ज़िला, और ठीक उसी में एक जाना माना अनूप शहर शाखा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 17 जुलाई साल 2016 का दिन होता है, वही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो हापुड़ में ही इधर एक हापुड़ की कैनाल पड़ता है। तो वहाँ कुछ व्यक्ति जो होते हैं मौके पर अब टहल रहे होते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है तो कुछ लोग हवा पानी ले रहे होते हैं। तभी जो होता है उनकी नज़र अब नहर में पड़ती है, तो देखते एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से फूली अवस्था में तैरती हुई बड़ी तेज़ से उत्तर दिशा में जा रही है। वह व्यक्ति नज़र देखते हैं, नज़ारा देखने के बाद उसी समय हक्का बक्का रह जाते हैं। और तब तक वह व्यक्ति वहाँ काफ़ी लोगों को बुला इकट्ठा कर लेते हैं। तब तक उनकी नज़रें जब वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद तुरंत उसी वक्त एक व्यक्ति अपना फ़ोन निकालता है और अनूप शहर पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। और इसकी खबर जैसे ही लगने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वहाँ अपने दल बल टीम को लेकर पहुँच जाती है और गोताखोरों की मदद से जो होता है तैरती हुई महिला की डेड बॉडी को अब बाहर निकाला जाता है। पुलिस की जो टीम होती है महिला की बॉडी का तौर निचर करके पता चलता उम्र लगभग यही अब 42 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है अंदाज़ा लगाती है कि बस करो, इस महिला की हत्या बड़े बेरहम तरीके से अब की गई है, क्योंकि शरीर पर कोई चोट और मचोट का निशान भी नहीं होता है। आखिर पुलिस भी नहीं समझ पाती है कि यह आत्महत्या है या हत्या है। और पुलिस जो थी सबसे पहले चाहती थी कि इस महिला का शिनाख्त हो जाए। और गांव के वहाँ काफ़ी लोग मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द एरिया के लोग वहाँ पर खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, जमावड़ा लगा देते हैं। पुलिस की टीम अब उनसे शिनाख्त करवाने की कोशिश तो करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन वहाँ से ठीक 400 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी के पास अब एक सेंट्रो कार खड़ा होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस सेंट्रो कार के बारे में जब जानकारी लेती है तो पता चलता हुआ तो एक नादारत सेंट्रो कार खड़ा हुआ है। और पुलिस की टीम को यही यकीन हो जाता कि बस करो, इसी सेंट्रो कार में लाकर इस महिला की डेड बॉडी को यहीं पास डाला गया है। वह डेड बॉडी आज कुछ घंटे पहले ऊपर आई होगी, जिसकी वजह से तैरने लगी होगी। और पुलिस की जो टीम होती है उस सेंट्रो कार को अज्ञात मानकर अपने कब्जे में लेती है। और लेकिन पुलिस की टीम शिनाख्त कराने में जब कोई हेल्प नहीं पाती तो बॉडी का वही पंचनामा भर देती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है सबसे बड़ा मकसद यही बना लेती है कि आखिर जब तक शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम इस महिला के हत्यारे या इसका कारण नहीं जान पाएंगे। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है सबसे पहले अपने नज़दीकी जितने भी पुलिस थाने होते हैं उनमें अपने इस घटनाग्रस्त का फ़ोटो खींचकर भेज देते हैं महिला की डेड बॉडी का, ताकि कोई महिला किसी थाने में गुमशुदा हो तो उसके बारे में जांच पड़ताल किया जा सके। लेकिन पुलिस की टीम होती है वाला द्वारा भी सूचना भिजवा देती है काफ़ी थानों में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देती है उसी हापुड़ के कैनाल में मिली हुई डेड बॉडी की पूरी तरह से। और पुलिस की जो टीम होती है कार पड़ताल में लग जाती है। लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता उसी दिन उस नदारत कार के बारे में अब मालिकाना का पता चल जाता है। पता चल जाता कि ठीक जो होता है यह कार जो होता है दिल्ली के ही जो वजीराबाद इलाका पड़ता है वहीं के रहने वाले वेद प्रकाश अब हिरड़ीवाल के नाम से रजिस्टर है। पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, पहुंच जाती है ठीक अब उनके ही घर। लेकिन पता चलता है उनके घर पर अब ताला लटका हुआ है। लेकिन वहाँ के लोगों से जब पूछताछ किया जाता है पता चलता है कि इस घर में एक महिला होती है और पता चलता उस महिला का नाम होता है नैनी कोरड़ीवाल।
और पुलिस की टीम जब पता पाती है तो यही जान पाती है कि बस करो, पूरे परिवार वालों ने मिलकर अब नैना की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या करती है। बस राज छुपाने के लिए घर से नादारत है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को बड़े ही तौर तरीके से अब अपने ही कब्जे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम यही जानकारी मिलती है कि नैना कोरोड़ीवाल जो होती है दिल्ली के यूनिवर्सिटी में एक पद्धति होती है और पुलिस की टीम के सामने जो केस होता है बड़ा ही गंभीर बन जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद इस केस को गहराई से जांच पड़ताल करते हुए अब थाने पहुंचती है। पहुंचने का पुलिस के सामने जो होता है यही मकसद बन जाता है, जब तक नैना के परिवार वाले पुलिस के सुपुर्द नहीं आएंगे तब तक हमें नैना के अब हत्या का राज का पता नहीं चलेगा। मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं कि नैना के हत्यारे के बारे में जाँच पड़ताल करने के लिए और काफ़ी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया जाता है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब इधर जो होता है ना वेद प्रकाश का पता चलता है, ना उनके परिवार उनके बच्चों का पता चल पाता है। उसकी टीम भी स्तंभ रह जाती है कि बस करो, पूरे परिवार ने मिलकर नैना की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या कर बॉडी को ठिकाने इसी करनाल नहर में अब लगाया था। उसकी जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करते हुए केस को अब कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में जो होता है पूरा परिवार भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को अब ठंडा मानकर अपने दूसरे केस में उलझ जाती है, लेकिन यह केस लगभग 2 साल का वक्त निकाल देता है और तभी एक मुखबिर के द्वारा अब खबर जाकर अनूप शहर के शाखा में पहुंच जाता है। पता चलता है कि ठीक जो होता है नैना कोरोड़ीवाल का एक दुकान होता है, वह दुकान जो होता है मजनू के टीला के पास होता है। अब उसी दुकान में काम करने वाला एक उन्हीं का अपना जाना माना करीबी हमसफ़र एक एम्प्लॉयर होता है जिसका नाम रितेश अब कटिहार होता है, जो ठीक इधर 5 मई साल 2018 को ही एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब खबर मुखबिर के द्वारा पाती है तो पता चलता है वह कोई और नहीं होता है रितेश कटिहार। रितेश कटिहार जो होता है अब इधर वेद प्रकाश का ही अपना करीबी बिजनेसमैन का एक पार्टनर होता है। अब पुलिस की टीम के सामने जब यह नजर आता है पुलिस की टीम उसके बारे में जानकारी लेती है, हर तरह की जानकारी पुलिस की टीम चौंक जाती है। तो पता चलता है उसका एक अपना दोस्त भी है अभिषेक पाल। अब पुलिस की जो टीम होती है अभिषेक के पाल के बारे में जानकारी जब लेती है तो उसके बारे में काफ़ी सारे पुलिस के चौंकाने वाले राज भी मिल जाते हैं। अब इसलिए पुलिस की टीम जो होती है बिना टाइम के जो होता है अब अभिषेक पाल को अपने कब्जे में ले लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन अभिषेक पाल से जैसे ही अब इधर जाकर खुद अब वेद प्रकाश के गुमशुदा के बारे में पूछताछ करती है तो अभिषेक पाल जो था बिना किसी हिचहाबाजी के ऐसे उलझन में उलझ जाता है जिसके बाद टूटते हुए लग जाता कि साहब वेद प्रकाश की जो अपनी पत्नी होती है नैना और साहब उनके घर में अपने टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, अब इधर शिवम और साथ में अब साधना, जो पूरी तरह से उनकी बड़ी बेरहम तरीके से हम लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। और जब यह राज का खुलासा हो पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ख़त्म रह जाती है। लेकिन पुलिस के सामने अब से अब जो होता है इधर नैना कोजरीवाल के परिवार के बारे में जो कहानी जो दिल दहलाने वाली सच्चाई खोलता है, इसे सुनकर हर किसी का दोस्तों कलेजा तो दहल से जाता है। असल में भारत की राजधानी पड़ती है दिल्ली और उसी में जाना माना वजीराबाद शहर पड़ता है। उसी के अंतर्गत रहने वाले वेद प्रकाश अब कोरोड़ीवाल होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है नैना कोरोड़ीवाल। उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। उनकी एक बेटी होती है साधना कोरोड़ीवाल और उनका एक बेटा होता है शिवम। लेकिन मौके पर इधर वेद प्रकाश का अपना खुद का एक दुकान मजनू के टीला के पास होता है। उसी दुकान में जो होता है उनका एक जाना माना हमसफ़र इधर एम्प्लॉयर भी होता है जिसका नाम होता है रितेश कटिहार। अब उन्हीं के दुकान पर मौके पर वह कई सालों से जब काम करता है तो इधर वेद प्रकाश के मन में जो होता है रितेश के लिए थोड़ा बहुत प्यार भी उमड़ जाता है क्योंकि हम सफ़र बन जाता है, जिसके बाद तोड़ भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तभी जो होता है रितेश कटिहार के मन में एक ख्याल आता है अगर हम दुकान कर लेते तो हमारा परिवार भी तौर तरीके से चल पाएगा। अब यही सब सोच साझ कर रितेश कटिहार जो होता है अपने मालिक को अपने विश्वास में लेते हुए अब इधर कहने लग जाता है कि साहब जी हमें भी एक दुकान करना है यहीं बगल, अगर हम दुकान कर लेते हैं तो हमें जो होता है काफ़ी सारे मुनाफे हो जाएंगे। और यह बात जो होता है जैसे ही जाकर वेद प्रकाश सुनते कहने लग जाते कि ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी अगर संवर जाए तो हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और रितेश को जो होता है अपने मालिक वेद प्रकाश के पास पर बड़ी यकीन हो जाता है। वेद प्रकाश करने लग जाता है कि तुम्हें कहीं दुकान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारा ही दुकान अब किराए पर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 9 लाख रुपये की व्यवस्था तो करना पड़ेगा। लेकिन यह बात जो होता है रितेश जब सुनता अपने मालिक को ऐसे विश्वास में लेता है कि 9 लाख रुपये का लोन जो होता है ठीक वहीं पास करवा लेता, फिर उन्हीं का दुकान जो होता अब किराए के तौर पर ले लेता है
और फिर वहीं जो होता है रूम रेंट के बंद कर रहना शुरू कर देता है। और तो तरीके से अब जो होता है रितेश कटिहार उस दुकान को जब संभालता है उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से उसका अपना करीबी दोस्त भी बन जाता है। अब अभिषेक पाल जब बनता है तो बनने के बाद दोनों पार्टनरशिप में उस दुकान को चलाना शुरू कर देते हैं और काफ़ी सालों के अंदर वह दुकान बड़ी तरक्की पे आ जाता है। अब पैसे की कोई कमी नहीं रहता है। अचानक उनकी दुकान में एक ऐसा जो होता है उलझन आ जाए जिसकी वजह से उनकी दुकान पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। अब यह ना तो कमरे का किराया ढंग से दे पाते थे और ना जो होता है इधर वेद प्रकाश का उस दुकान का रेंट दे पाते थे, जिसकी वजह से वह दोनों इतने परेशान हो जाते हैं और बार बार जो होता है वेद प्रकाश का दबाव अब रितेश कटिहार के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी दबाव से उलझन छुटकारा पाने के लिए अब जो होता है रितेश कटिहार इधर अभिषेक पाल दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेते हैं। अब उसी प्लान के तहत जो होता है इधर पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई उलझ देते हैं, लेकिन घटना जो बनता है अब यहीं से बनता है। इधर अभिषेक पाल और रितेश कटिहार दोनों मिलकर जो होता है इधर अपने मालिक वेद प्रकाश कटिहार को हमेशा के लिए रास्ते से ठिकाने लगाने का प्लान बनाते ताकि हमारी ज़िंदगी आयशो आराम से आगे चल पाए और कोई कर्जदाता हमारे पास ना आए। यही सब सोच साझ कर अब जो होता है रितेश कटिहार अब वेद प्रकाश के घर में आने जाना शुरू कर देता है। अब उनके अपने जो बेटे होते हैं मौके पर शिवम से दोस्ती बना लेता है और उसको जो होता है सेंट्रो कार चलाना भी सिखाना शुरू कर, जिसकी वजह से शिवम अब जो होता है रितेश के साथ दोस्ती बना लेता है और बराबर जो होता है अपने घर के सारे हम सफ़र को शेयर करना शुरू कर देता है और दोस्ती के नाते मौका अच्छा दिख जाता है। और मौके के नाते जो होता है अब इसी बीच अपने ही प्लान में इधर मोनू को शामिल कर लेते हैं और साथ में जो होता है इधर अपने ही साथ अभिषेक पाल को भी शामिल कर लेता है। और जब अभिषेक पाल को शामिल कर लेता तो उसी बीच जो होता है तीनों के तीनों मिलकर बड़े ही खतरनाक प्लान बनाते, कैसे ना तैसे कर वेद प्रकाश को ठिकाने लगाया जाए और मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। घटना से कुछ महीने पहले रितेश जो होता है इधर जाकर वेद प्रकाश से बड़ी बड़ी मीठी बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन जब भी कर्ज की बात होता है उसी वक्त उसके मन में बड़ी हलचल मच जाती, जिसकी वजह से वह बहुत ही खतरनाक फैसला लेने के लिए पूरी तरह से अब इधर मोनू और साथ में मनोज पाल के साथ तैयार हो जाता है। और जैसे ही 15 जुलाई साल 2016 का वक्त होता है उसी वक्त जो होता है अब इधर मनोज पाल कार लेता है और कार लेने के बाद जो होता पहुंच जाता है वेद पाल के घर। वहीं कहने लग जाता है कि रितेश कटिहार जो होता है अब यह कार बनाने के लिए मौके पर अब मांग रहा है, आपको जो होता दुकान पर चलना पड़ेगा क्योंकि बिना आपके आर्डर के चक्का चेंज नहीं होगा। अब वेद पाल जैसे आप बात सुनते हैं उसी वक्त जो होता है पुरानी बातें को भूल जाते हैं और अभिषेक पाल के साथ अपने ही कार में बैठ जाते हैं। अभिषेक पाल जो होता है कार चलाते कुछ दूर पहुंचता तो रितेश कटिहार भी बैठ जाता उसी कार में और दोनों बैठ जाते हैं तो पीछे वाले सीट पर इधर रितेश कटिहार और बगल वाले जो सीट होता है उस सीट पर जो होता है इधर वेदपाल बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुनसान रास्ता देखते हैं उसी वक्त वायर निकाल कर बड़े बेरहम तरीके से वेदपाल का वही हत्या कर देते हैं, फिर बॉडी को ले जाकर डिग्गी में डंप कर लेते हैं। लेकिन बीच में रितेश यही कहने लग जाता है अभिषेक पाल से कि घर पर हमने सब ने देख लिया है, कहीं खुलासा यही बात सोचकर घर दोबारा पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो होता है सबसे पहले अब नैना को अपने साथ अपने उलझनों में लेते कहने लग जाते हैं आपके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में भर्ती है। यह बात जैसे ही नैना सुनने के बाद उसे उनके बातों में आ जाती है, कार में बैठ लेती है। लेकिन सुनसान रास्ते में जैसे पहुँचते तो नैना का बड़े बेरहम तरीके से इधर वही हाल करते हैं जो हाल जो था वेदपाल का किए हुए थे। और वेद प्रकाश के हाल की तरह जब करते ले जाकर बॉडी वही डिग्गी में डंप कर देते हैं और फिर घर पहुँच जाते। पहुँचने के बाद कहने लग जाते इधर उनकी अपनी जो बेटी होती है मौके पर साधना से कि तुम्हारे पिता की बड़े बेरहम तरीके से एक्सीडेंट हो चुका, अस्पताल में भर्ती है, तुम्हें चलना पड़ेगा। और यह बात जैसे ही इधर साधना सुनती वह भी हक्का बक्का होकर रोते चिल्लाते कार में बैठ जाती है। और कार चलाते चलाते रितेश कटिहार अभिषेक पाल के साथ जब कुछ दूर पहुंचता है फिर उसी वायर से ही बड़े बेरहम तरीके से साधना के भी गला दबाकर हत्या कर देता है, फिर बॉडी को ले जाता है डिग्गी में डंप कर देता है और फिर वही गाड़ी लेकर पहुंच जाता है घर। और पकड़ता है घर में सिर्फ शिवम, और शिवम तो घर में होता है तो उसको अपने बातों में उलझाते हुए इधर जो होता है खुद रितेश कह देता है कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती है या तुमको बुला रहे हैं। और शिवम बिना कुछ सोचे साथ जाकर वह कार में बैठ जाता है। और जैसे ही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है और कार लेकर सुनसान जगह पड़ते शिवम का भी सिर्फ वही हल करते हैं और ले जाकर बॉडी उसी डिग्गी में डंप कर देते हैं। अब दोनों को दोनों वह सेंट्रो कार चलाते चलाते एक स्कूल के पास पहुँचते, पीछे एक झाड़ी होता है उसे में ले जाकर बॉडी को डंप कर देते हैं और फिर जो होता है घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही भोर का अब 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर जो होता है रितेश और अभिषेक दोनों फैसला लेते हैं और फिर कार लेकर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है चारों की चारों बॉडी को उसी डिग्गी में डंप करते हैं, फिर ले जाकर जो होता है ठीक इधर
हापुड़ के ही जो कैनाल पड़ता है उसी में बॉडी को तौर तक डंप कर देते हैं और सेंट्रो कार वहीं छोड़कर अपने अपने घर के लिए रवाना सा हो जाते हैं। लेकिन वह सोच लेते हैं अपनी ज़िंदगी बड़े ऐसो आराम से चलेगी, क्योंकि इधर कोर्ट का आदेश जो होता है इनके कान में पहुंच जाता है। पूरे परिवार वाले भगौड़ा साबित हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस का जो शंका होता है इधर नैना के पूरे परिवार के ऊपर होता है। इसीलिए वह दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजारते। लेकिन पुलिस जैसे ही रितेश के बारे में जानकारी लेते तो रितेश जो था पता चलता है खुद रोड पर आत्महत्या कर चुका है। अब पुलिस जो थी मुखबिर के द्वारा खबर पा जाती है। इधर अभिषेक पाल के बारे में दोस्ती के नाते जब पकड़ती थाने पेश करती है तो बड़ी जल्दी टूट जाता है, क्योंकि मुजरिम कितनी भी सारे तरीका दिमाग लगाए लेकिन पुलिस के रवैये को देखकर टूटता है। यही हर अभिषेक पाल का होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई रूह कपाने वाली आती है, पूरा परिवार जो होता है सिर्फ एक छोटे से लेन देन की वजह से इस तरह अपनी दुनिया छोड़ के जा चुका है, तो लोग सोचते हैं हैरान और सबके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर अभिषेक पाल को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में अभिषेक पाल के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जलसा को पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस वीडियो का सुनाने का जो उद्देश्य है, जो कहानी का उद्देश्य है, या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।